हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब तक की कहानी में चेतन डीजल लेने के लिए प्रकाश जी की गाड़ी के पास आया और डीजल की एक छोटी कैन लेकर जैसे ही जाने को हुआ, पीछे से आवाज़ आई। अब कहानी आ गई। चेतन बेटा कहाँ जा रहा है? मेरे पास आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आवाज़ सुनकर चेतन तुरंत पलटते हुए बोला, मम्मी कहाँ हो आप? कहते हुए चेतन फ़ोन की लाइट से इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा, जैसे दूर तक अपने पैर पसारे लेटा हो। तभी अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जोर जोर से आने लगी। अचानक से कुत्तों की आवाज़ सुनते ही चेतन एकदम से डर गया। तभी फिर से आवाज़ आई, चेतन बेटा मुझे भी अपने साथ ले चल, मुझे बहुत डर लग रहा है। चेतन अपनी मम्मी को पुकारता हुआ फ़ोन की लाइट से इधर उधर देख रहा था। चेतन ने अपने कदम सड़क की ओर फिर से बढ़ाए। तभी उसे याद आया कि प्रकाश जी ने कहा था, चाहे कोई कुछ भी कहे, उसे किसी की बात नहीं सुननी है। चेतन ने जिस हाथ में मोबाइल पकड़ा था, उसी हाथ से अपने गले में पड़े लॉकेट को छुआ और जंगल में शमशान की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद अचानक चेतन के कानों में एक आवाज़ पड़ी, भैया भैया। आवाज़ सुनते ही चेतन एकदम से डर गया और डरते हुए बोला, छवि छवि, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? उधर फिर से आवाज़ आई, भैया प्लीज़ मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा, प्लीज़ भैया बचा लो। आवाज़ सुनते ही चेतन के कदम वहीं पर जम गए। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। सर सर चलती हवाएं, कानों को चीर देने वाली सरसराती सी आवाज़, उसमें चेतन को पसीना, मानो जैसे चेतन के पास हवा का एक भी झोंका ना पहुंच रहा हो। चेतन तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए बोला, छवि क्या हुआ तुझे? कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना, मैं आ रहा हूं तेरे पास। चेतन ने जैसे ही अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाए, तभी प्रकाश जी की आवाज़ आई, चेतन किसी की आवाज़ मत सुनना, ये शैतान तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, बस तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। प्रकाश जी की बात सुनकर चेतन ने अपने बढ़ते हुए कदमों को वहीं रोक लिया और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए तेज आवाज में प्रकाश जी से बोला, अंकल मुझे छवि की आवाज आ रही है, लगता है वह किसी परेशानी में है। उधर से प्रकाश जी बोले, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ और छवि बिल्कुल ठीक है। जब मैं आया था तब मैं तुम्हारी माँ को एक पढ़ा हुआ ताबीज़ देकर आया था। यह शैतान उनके पास नहीं जा सकता है, ये बस तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तुम किसी की कोई बात मत सुनना, बस तुम मेरे पास चले आओ। प्रकाश जी की बात सुनकर चेतन ने गहरी सांस ली और जंगल की तरफ चल पड़ा। तभी पीछे से किशोर जी की आवाज़ आई, चेतन बेटा मुझे बचा ले, यह मुझे मार देगा। अनीता जी की आवाज़ आई, बेटा तू कहाँ जा रहा है, मुझे छोड़कर मेरे पास आ जा। छवि की आवाज़, प्लीज़ भैया हमें बचा लो, भैया प्लीज़ बचा लो, ये हम सबको मार डालेगा। कभी किशोर जी की तो कभी अनीता जी की तो कभी छवि की लगातार बदल रही आवाज़ों ने चेतन को बहुत बुरी तरह परेशान कर दिया। अपने अपने बचाव के लिए लगातार लग रही गुहारों से बार बार चेतन को उन आवाज़ों पर यकीन करने का मन करता, लेकिन प्रकाश जी की आवाज़ हर बार उसका यह भ्रम तोड़ देती। जैसे तैसे करके चेतन प्रकाश जी के पास पहुंचा। प्रकाश जी ने वहीं आसपास पड़ी छोटी मोटी लकड़ियों को अपने फ़ोन की रोशनी से इकट्ठा कर लिया था।
चेतन के आते ही उन्होंने चेतन के सर पर हाथ रखा और बोले, डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चित रहो, तुम्हारे घर वाले सब ठीक हैं। लाओ डीजल मुझे दो। चेतन कांपते हुए हाथों से डीजल की कैन प्रकाश जी को देते हुए बोला, अंकल जी, पापा बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे उनकी भी आवाज़ आ रही थी, वो शैतान उनको परेशान कर रहा है। प्रकाश जी ने लकड़ियों पर थोड़ा सा डीजल डाला और जलाकर हंसते हुए बोले, मैंने कहा था ना, वो तुम्हें गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं, किशोर जी वहीं हैं जहाँ पर तुम उन्हें छोड़कर गए थे। तभी प्रकाश जी किशोर जी को आवाज़ लगाते हुए बोले, किशोर जी, चेतन आ गया है, आप ठीक तो हो ना? बहुत परेशान हो रहा है आपके लिए। उधर से किशोर जी चिल्लाते हुए बोले, हाँ चेतन बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो और जल्दी से मेरे पास आ जा, मुझे चिता में आग जलानी है। किशोर जी की बात सुनकर चेतन की सांस में सांस आई और जल्दी से डीजल लेकर किशोर जी के पास पहुंचा। किशोर जी ने जल्दी से लकड़ियों को चिता पर रखा और उसमें डीजल डालकर आग जला दी। आग जलते ही अचानक हवाएं एकदम शांत हो गई। कुत्तों का भौंकना बिल्कुल गायब हो गया, मानो जैसे सारे कुत्ते एकदम बेहोश हो गए हो। चेतन और किशोर जी चिता में आग लगाकर प्रकाश जी के पास आकर बैठ गए। प्रकाश जी सलोनी की तरफ अपनी जेब से सिंदूर निकालकर फेंकते हुए बोले, बस हो गया तेरा तमतमा शांत? बहुत देर से उछल रहा था ना तू, कभी तेज हवाएं तो कभी कुत्तों की आवाज़। कर लिए तूने अपने सारे जादू, अब साफ साफ तरीके से मेरी बात मानेगा या फिर मार कुटाई खाकर ही जाएगा? प्रकाश जी की बात सुनकर सलोनी एकदम से अपनी बाहों में भर रखे उस पेड़ को छोड़कर और प्रकाश जी की तरफ मुड़ते हुए मर्दानी आवाज में हंसते हुए बोली, खेल? तुझे क्या लग रहा है मैं खेल दिखा रहा हूँ? ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। खेल तो तू दिखा रहा है, चिता में फिर से आग जलाकर खुद को बहुत बड़ा जादूगर समझ रहा है। तू खेल नहीं रहा, मैं तुझे खिला रहा हूँ। मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चला जा यहाँ से, वरना सोच ले फिर तू। प्रकाश जी अपनी जेब से सिंदूर निकालकर आग में डालते हुए जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। सलोनी अपना एक पैर जमीन पर फैलाकर, एक पैर को मोड़कर, घुटने पर अपना एक हाथ रखकर और एक हाथ को मिट्टी में घुमाते हुए प्रकाश जी की तरफ देखने लगी। प्रकाश जी जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगे। तभी अचानक प्रकाश जी ने अपने पास जो आग जलाई थी वो बुझ गई। पास में बैठे किशोर जी के दोनों हाथ पीछे कमर की तरफ आकर एकदम से अकड़ गए। आगे की कहानी सुनने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।